हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट मेथड से कर रहे हैं कि जो जो इजी कंसेप्ट से, इजी तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो, और जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, खासकर उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन आपको दिया हुआ, बोथ इक्वेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि कितने इसके z के वैल्यूज हो सकते हैं। नाउ द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, देखिए ये है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z सेटिस्फाइंग दिस बोथ इक्वेशन। तो नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि रियल भी वैल्यू हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी वैल्यू हो सकता है। तो अगर मान लो कि मैं ऑप्शन दे दूं कि ऐसा कोई भी जेड नहीं है, या ऐसा एक ही जेड है, या ऐसा दो जेड है, या मैं ऐसे बोलूं कि नहीं नहीं ऐसे 4 जेड हो सकते हैं। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इजी कैटेगरी में भी है तो हम कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये एक जीपी है और इसको हम यूज कर सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आप सही आंसर पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो ये 18 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कॉमन रेशियो जेड है, तो जेड टू दी पावर 18 माइनस 1 बाई जेड माइनस 1, इसकी वैल्यू है 0। अब देखिए, जेड की वैल्यू 1 रखने से ये कतई 0 नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है, अब हमने ये जेड की वैल्यू तो आप 1 नहीं लेने वाले हैं, पहला चीज, क्योंकि ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ भी रखने से 0 नहीं होगा। तो लेकिन जेड का पावर 18 तो 1 होना ही पड़ेगा। जेड 1 नहीं है लेकिन जेड का पावर 18 1 होना ही पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हमने ऐसे यूज कर लिया और सेम टाइप से यहाँ से हमें जेड टू द पावर 14 माइनस 1 इज, या जेड टू द, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जेड टू द पावर 14 इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है और z की वैल्यू 1 रखने से भी नहीं हो रहा है, इसमें भी रखने से नहीं होगा 0 और इसमें भी रखने से 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। अब सपोज कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में z टू दी पावर 14 इंटू जेड टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इसको z टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और यहाँ से क्या होगा, 1 भी मिलेगा, माइनस 1 भी मिलेगा, आयोटा भी मिलेगा और माइनस आयोटा भी मिलेगा। 1 रखने से ये सेटिस्फाई नहीं किया है। अब ये 1 तो रख नहीं सकते हैं, आयोटा रखने से ये तो 1 होगा लेकिन ये 1 नहीं होगा और ये भी 1 नहीं होगा। फर्स्ट और सेकेंड आयोटा इज इक्वल टू 1 से जेड इज इक्वल टू आयोटा रखने से 1 नहीं होगा। तो हम लोग इसको भी रिफ्यूज कर दिए। अब माइनस आयोटा भी रखने से ये 1 नहीं होने वाला है, तो ये भी रिफ्यूज हो गया। 1 ऑलरेडी रिजेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस 1 यहाँ पे रखा जाए, देखिए तो टोटल 18 टर्म्स हैं और प्लस माइनस अल्टरनेट 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऐसे आएगा और इसका सम 0 हो जाएगा। सेम
यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन और आंसर तक पहुंचने में परेशानी होती है, तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं।